नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के अग्रवाल भवन में विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथामृत के दिन जगन्नाथपुरी से रेवाड़ी पहुंचे संस्कृति के प्रकांड विद्वान डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्र मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता में पंडित जी ने दावा किया कि तीसरा विश्व युद्ध 2026 में शुरू होगा। वहीं कलयुग खत्म होने का भी दावा किया और कहा कि जल्द ही सतयुग शुरू होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि पूरे विश्व में सनातन का परचम होगा। पंडित जी के दाव में कितना दम है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से पंडित जी तीसरे विश्व युद्ध, सतयुग व प्रलय जैसे दावे करते हुए इनके पीछे शास्त्रों को आधार बता रहे हैं, वास्तव में इसके पीछे कुछ ठोस आधार है या यह महज एक ख्याति पाने का जरिया मात्र है, यह आने वाले समय में देखना होगा। अब आपको दिखाते हैं पंडित जी जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने क्या दावे किए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, गर्ग संहिता और मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत और भविष्य मालिका पुराण में कलयुग के अंत के बारे में लिखा है। कल की पुराण, भविष्य पुराण में कलयुग के अंत के बारे में लिखा है। तो कलयुग को मात्र 5000 वर्ष भोग होगा, ये शास्त्र में प्रमाण है। अब 5127 वर्ष हो चुका है, कलयुग का अंत हो चुका है। बस कलयुग का को फिर एक सुंदर परिवेश यानी सत्यता को जागृत के लिए मानव सभ्यता में बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये 2032 सत्ययुग आने वाला है। कल की धाम भी बन रहा है भारत में, कल के भगवान का लीला प्रचार भी हो रहा है। तो ये समय सत्ययुग का बनाने के लिए कार्य में हम आए हैं। भविष्य मालिका शास्त्र, भागवत कथा, हर घर में हवन, त्रिकाल संध्या, इसका प्रचार करते हैं। मानव का इसमें कल्याण होगा। मानव लोगों को जानकारी मिल रहा है, युग परिवर्तन के संदेश हम दे रहे हैं और युग परिवर्तन हो चुका है। बस सत्ययुग 2032 तक बनने वाले हैं। मानव लोगों को धर्म को आना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, भागवत करना पड़ेगा। भागवत हमारी प्रेरणा स्रोत सभी, लेकिन आज जो लोग हैं, आज की विशेषकर युवा पीढ़ी, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रही है। जैसे कि आज क्रिसमस मनाया जा रहा है, आज अपनी संस्कृति भूलकर दूसरी तरफ झुकाव ज्यादा हो रहा है। कारण क्या मानते हैं, इसका क्या मैसेज देना चाहिए? इसका कारण हमारी जो सनातनी लोग हैं अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाया, और जो ब्राह्मण लोग को धर्म प्रचार करके गांव-गांव में लोगों को जाके जागरूक करना, ये उनको सचेतन करना, धर्म क्या, सनातन क्या, हमारा धर्म क्या, हमको क्या पालन करना है। हमारी जो बड़े परंपरा ने आज तक प्रचार नहीं किया, और पिता माता कैसे संस्कार पाएंगे। तो संस्कार ना होने के कारण आज युवा पीढ़ी में समस्या है। तो इसलिए हम भागवत तो हर घर में पढ़ने के लिए लोगों को मैसेज देते हैं, घूमते प्रचार करते। समय आ रहा है, युवा पीढ़ी भी परिवर्तन होंगे, सब सनातन की ओर आएंगे। और ऐसे समय आप लोगों के लिए अच्छा एक वाणी है, भविष्य शास्त्र लिखा है, सारा विश्व सनातन धर्म बनेगा और कोई धर्म मजहब नहीं रहेगा, सभी धर्म सनातन में मिलन हो जाएगा। विश्व युद्ध की बड़ी भविष्यवाणी जिस तरीके से आपके द्वारा की जा रही है, उसको लेकर जनता में क्या संदेश? देखिए, भविष्य शास्त्र में, भविष्य मालिका पुराण में लिखा है 3 विश्व युद्ध होगा। 2 विश्व युद्ध हो चुका है, तृतीय विश्व युद्ध मीनसनी चलन के समय पर होगा। ये आज से 600 साल पहले लिखा था। तो ये जो तृतीय विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध नहीं होगा, तो इसलिए चौथा विश्व युद्ध क्या जरूरी, सत्ययुग तो बनेगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। यही 2026 में शुरू हो जाएगा, समय नहीं है। और शुरू होने के बाद आठवीं वार भी होगा। बहुत कुछ बदलने वाले हैं। धर्म जो पकड़े हैं वो बच जाएंगे। महाराज जी, वृंदावन से अक्सर कथा होती रहती है, आज पहली बार रेवाड़ी में जगन्नाथपुरी से कथा हो रही है, क्या फर्क है दोनों में और क्या आपका मत है? देखिए, हाँ, वृंदावन और जगन्नाथ संस्कृति एक ही है, पर भागवत कथा सिर्फ वो करते हैं, पर हमारी कथा में हम भविष्य बताते हैं, लोगों को क्या कर्म करना चाहिए, क्या जरूरी है, किस मंत्र को भजन करके युग परिवर्तन को हमको जाना है। भागवत कथा के साथ ये जो जरूरी है उसको भी हम बताते हैं। सिर्फ भागवत कथा होने से कैसे होगा, लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, मानव सभ्यता का रक्षा चाहिए, आने वाले भविष्य के बारे में। जो पुस्तक उड़िया में रचना था वो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र लोग कैसे जानेंगे। तो इसलिए ये कथा मानव के लिए उद्धार का मार्ग बनेगा। और वृंदावन की कथा भी अच्छी कथा, जगन्नाथ कृष्ण की लीला वो कहते हैं। आजकल वो भी भविष्य पुराण को बता रहे हैं, आजकल बता रहे हैं। अभी आपने तीसरे विश्व युद्ध की बात की, तो माइनॉरिटीज पर जिस प्रकार से हम अत्याचार हो रहा है, दूसरी जगह हो रहा है जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्या ये उसी का ही इंडिकेटर है? बिल्कुल। देखिए, असुर जब तक देवताओं के ऊपर अत्याचार ना करेंगे, विनाश कैसे होंगे। ये विनाश का संकेत है।
ये तो मैं कहूँ, सनातन धर्म के सिवा रास्ता कुछ भी नहीं। जो आज लोग सनातन धर्म को निंदा करते हैं ना, अपना प्राण बचाने के लिए सनातन धर्म के त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत भी पढ़ेंगे, बोले जगन्नाथ जी को पूजा करेंगे। वो समय आ रहा है, आप देखेंगे एक पूरा चलेगा ट्रोल, बड़े इतना सुंदर वेब चलेगा जिसमें देखेंगे सारा विश्व में सनातन धर्म के लोग को कन्वर्सन हो रहे हैं। क्या संदेश रेवाड़ी की जनता को? रेवाड़ी जनता तो हरियाणा है, हरि के आने की जगह है, स्थान है। यानी कल की आने वाला है, तो कल की से पहले हम आए प्रचार करने के लिए। जब कल की आएंगे आप दर्शन करेंगे, यही संदेश है। और उसी तक आप लोग धर्म कर्म और सत्य सदाचार सत्य सुच दया क्षमा को पालन करके इंतजार करें जगन्नाथ जी का, कृष्ण का, कल की के। कल की अवतार की आप बात कर रहे हैं, भविष्य मालिका में ऐसा क्या कुछ पहले भी कोई भविष्यवाणी ऐसी है जो सत्य हुई हो? क्योंकि 2032 में आप बात कर रहे हैं कि कलयुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग की प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि ये भ्रांति है या सत्य है कि पहले सब चीज समाप्त होती है, उसके बाद नए युग की शुरुआत होती है? तो ऐसा भी होने वाला है कि सारी चीज समाप्त होगी, उसके बाद नया युग का शुरुआत? नहीं, सारे ये खंड प्रलय होगा, यानी छोटे छोटे प्रलय के माध्यम से अच्छे लोगों को प्रभु चुन के रखेंगे। देखिए, भविष्य मालिका वाणी ये कोई व्यक्तिगत वाणी नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ निराकार विष्णु के वाणी है। त्रेता युग, द्वापर युग, सत्य युग, आद्य सत्य युग में भगवान नारायण गरुड़ संवाद, रुक्मणी कृष्ण संवाद, ये भविष्य शास्त्र है। भविष्य शास्त्र कोई अलग शास्त्र नहीं, बस पंचसखा ने उनको दोबारा रचना किया। जैसे वेद व्यास ने आदि युग में भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को भागवत बताया था, फिर वेद व्यास ने द्वापर युग अंत में उसको पुनर्रचना किया। तो ये जो भविष्य शास्त्र चारों युग का शास्त्र है, इस समय उसका रचना नहीं हुआ, उसका पुनरागमन हुआ किसी के माध्यम में। जैसे हमने हिंदी भाषा में उसको पुनर्बार रचना कर दिया, ताकि हिंदी भाषाभाषी लोग के लिए भगवान ने उसको बना दिया। शास्त्र एक ही है। तो ये जो पुराण है, पुराण में कल के अवतार के बारे में स्पष्ट रूप में लिखा है। कल की धर्म रक्षा के लिए आएंगे, और जो मनुष्य धर्म में रहेंगे उस मनुष्य को रक्षा के लिए, और जो पाप करते हैं, जो गोहत्या करते हैं, जो सनातन धर्म को विरोध करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के बिना धरती नहीं रहेगा। आज धरती पर बार बार कंपन क्यों हो रहा है? क्योंकि पाप बढ़ गया और लोग वेद धारा से अलग हो गए। भगवान विष्णु का पूजा नहीं हो रहा है, तुलसी देवी को कोई पानी नहीं दे रहा है, गोमाता को दान नहीं दे रहा है, तो दुनिया बचेगा कैसे? जिस मंत्र शक्ति, जिस भगवान के कृपा से धरती को भगवान ने निर्माण किए थे, उस पर पाप बढ़ रहा है। तो पाप के कारण ये सब हो रहा है। जो लोग सनातन विरुद्ध में काम करते हैं, वो लोग भी सनातन को कुछ आएंगे। क्योंकि देखिए, भविष्य शास्त्र में लिखा है 33 करोड़ लोग भारत में बचेंगे, 31 करोड़ लोग बाहर में बचेंगे, सारा विश्व में। वो तो अलग धर्म के लोग हैं ना, उसमें भी अच्छे लोग हैं, वो लोग भी बचेंगे। तो इसलिए सारा विश्व एक परिवार बनेगा। भगवान विष्णु कल की सारा विश्व को शासन करेंगे।